हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा एमसीक्यू पढ़ेंगे। उसी से रिगार्डिंग है जो टॉपिक हमने पढ़ा था मेस्ट्रो साइकिल वाला, उसी से रिगार्डिंग है। तो एमसीक्यू क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रू रिगार्डिंग टेम्परेचर चेंज इन मेस्ट्रो साइकिल। टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रिमेन कॉन्स्टेंट इन ऑल फेज। पहला ऑप्शन कह रहा है कि तीनों फेज जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर टेम्परेचर इक्वली रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज बिफोर ओवुलेशन। दूसरा कह रहा है इंक्रीज होता है बिफोर द ओवुलेशन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज आफ्टर द ओवुलेशन, यानी कि इंक्रीज होता है ओवुलेशन के बाद। चौथा कह रहा है डिक्रीज आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि पहले लगातार बढ़ा रहता है, जैसे ही ओवुलेशन होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, मेस्ट्रो साइकिल, और वो लेक्चर जिसने देखा है या जिसको मेस्ट्रो साइकिल की फिजियोलॉजी पता है वो इस सवाल का आसानी से जवाब दे सकते हैं और ऐसे ही एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं। आपको हमने क्या पढ़ा था, पहली फेज़ क्या थी, हमने पढ़ी थी 1 से 5 दिन तक कौन सी फेज़ चल रही थी, ब्लीडिंग फेज़ या मेंस्ट्रुअल फेज़ नाम दिया था इसको हमने। इसके अंदर क्या हो रहा था, एक तो नेगेटिव सिस्टम काम कर रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, हार्मोन के लेवल कैसे थे, लो, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम की क्या हो रही थी, शेडिंग हो रही थी, और इसलिए क्या हो रही थी, ब्लीडिंग। ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज़ की फिजियोलॉजी। सेकंड फेज़ थी जो प्रेजेंस ऑफ हार्मोन में चलती थी, जिसका नाम हमने दिया था फॉलिकुलर फेज। क्या नाम था, फॉलिकुलर फेज, या इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। इसके अंदर क्या होता है, सेकेंड फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या होती हैं, ये चलती हैं 5वें दिन से लगाकर 14 डे तक, यानी कि ओवुलेशन तक जाके रुकती हैं। इस फेज़ के अंदर कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ हार्मोन में काम चलता है। पहला हार्मोन आता था अपने पास, हमने पढ़ा था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने आकर के क्या बोला, ओवेरी को बोला कि एक तो तुम एस्ट्रोजन निकालो और दूसरा काम क्या करो, सेकेंडरी oocyte बनाओ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करवाना है। तब ओवेरी बोलती है कि वो हार्मोन लाओ जो मेरे फॉलिकल को क्या करे, मैच्योर। जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होंगे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा और एक बड़ा फॉलिकल बनेगा जिसका नाम हमने दिया था ग्राफियन फॉलिकल। अब जब ग्राफियन फॉलिकल बना तो उसके अंदर हमें क्या दिखने लग गया था, सेकेंडरी oocyte। अब जब फॉलिकल से जो निकला था एस्ट्रोजन हार्मोन, वो क्या करेगा, दो काम करता था। एक तो वो एंडोमेट्रियम जो फर्स्ट फेज के अंदर लॉस हुई उसकी रिकवरी कर देता था। दूसरा काम ये क्या करता था, नेगेटिव फीडबैक से एपएचएस हार्मोन को इनहिबिट कर देता था, क्योंकि ये अब सेकेंडरी oocyte दिखने लग गया, अब एपएचएस हार्मोन की हमें ज़रूरत नहीं थी। फिर वो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक से एलएच हार्मोन को बुला लेता है, और एलएच हार्मोन आकर के क्या करता था, इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके इस सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज कर देता और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कर देता, मॉडिफाइड। और इसका नाम हमने दिया था कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम दिया था, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो इसका प्राइमरी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो इसका प्राइमरी हार्मोन है, इसको रिलीज़ करना शुरू कर देगा और मिनिमल मात्रा में एस्ट्रोजन को रिलीज़ करेगा, क्योंकि ये पहले स्ट्रक्चर कौन थी, ग्राफियन फॉलिकल, और वहाँ से क्या रिलीज हो रहा था, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसी से जुड़ा ये जवाब है इस एमसीक्यू का। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता था, ये क्या करता था, एक तो अपनी बॉडी की सारी स्मूथ मसल्स को क्या कर देता था, रिलैक्स कर देता था, और दूसरा काम ये क्या करता था, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को पूरा फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर देता था। और तीसरा काम इसका काम था, वो जो एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन किससे हो रहा था, इंक्रीज कर देता था ब्लड सप्लाई को और न्यूट्रिशन सप्लाई को। तो जैसे ही किसी भी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। हम जो बॉडी टेम्परेचर देखते हैं हॉस्पिटल में, कई बार हम सुनते हैं टेम्परेचर चेक करो, फीवर है कि नहीं है, तो वो जो टेम्परेचर देखते हैं वो एक्चुअल टेम्परेचर किसका होता है, बॉडी का नहीं होता है, ब्लड का टेम्परेचर होता है। किसका होता है, ब्लड का टेम्परेचर होता है। और जैसे ये मेरी एक फिंगर है, इसको अगर मैं यहाँ से टाई कर दूँ तो इसके आगे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और जैसे ही ब्लड सप्लाई रुकेगी तो यहाँ दो काम होंगे। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से इसका क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होकर ये फिंगर यहाँ से क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो ये कोल्ड क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड यहाँ तक जा नहीं रहा है, और जब ब्लड नहीं जा रहा है तो इसलिए टेम्परेचर कम है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हम टेम्परेचर किसका देखते हैं, ब्लड का टेम्परेचर देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने यूट्राइन कैविटी के अंदर
जैसे ही ब्लड सप्लाई इम्प्रूव की और पूरी बॉडी की मसल्स क्या है रिलैक्स टाइप की है, तो इसके अंदर टेम्परेचर वेरी करेगा और टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा, ज़्यादा वेरी नहीं करता है, 0.5 से लेकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन से दिन आया है, LH हार्मोन आया था 14 डे ऑफ साइकिल। अब जब 14 डे साइकिल आया था तब इसने क्या किया था, इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज करके कॉर्पस ल्यूटियम बने, और जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब बनी है, अराउंड 14 डे ऑफ साइकिल। तो ये टेम्परेचर कब बढ़ रहा है, इंक्रीज आफ्टर दी ओवुलेशन, यानी कि सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, प्रोजेस्टेरॉन का निकलना, फिर यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना, और उसी से क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है। तो इस MCQ का सही जवाब क्या है, इंक्रीज द आफ्टर ओवुलेशन। टेम्परेचर कब बढ़ता है, इंक्रीज द आफ्टर ओवुलेशन। थैंक यू।